सर, आज एक साल बेमिसाल कार्यक्रम आपके लिए आयोजित किया गया है। इसके बारे में सर आपके विचार? अ, मैं अभिभूत हूँ क्योंकि यहाँ के छात्र छात्राओं में इस तरह की संजीदगी, इस तरह की संवेदना, इस तरह की सेंसिटिविटी जो आई है, संवेदना जो आई है, यह महत्वपूर्ण है। उनमें जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की जो सलाहियत है, जो कला विकसित हुई है, इसके प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि विभाग में जो एक चमक, एक धमक, एक कार्यक्रम आयोजित करने की जो पहल, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन 47 विधाओं में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कार्यक्रमों का आयोजन करता है, उसमें से अगर 24 विभाग से भाग दिया जाए तो बमुश्किल 3 कार्यक्रम एक विभाग के जिम्मे आता है। जबकि आधा दर्जन से अधिक कार्यक्रम का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग करता है। इस तरह के आयोजन करने में जो इवेंट मैनेजमेंट है, उसको हमारे छात्रों ने बखूबी निभाया है। उसकी कार्यकुशलता, उसके कौशल और उसकी जो प्रतिबद्धता है, उसके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये बेमिसाल है या नहीं, क्योंकि यह तो एक यात्रा है। यात्रा में कई मील के पत्थर होते हैं, मैं नहीं जानता। मुझे और कुछ करना है, बहुत काम बाकी है, और उन कार्यों को अमली जामा पहनाना, उसे कार्य रूप प्रदान करना, उसे धरती पर उतारना, उसे मूर्त रूप प्रदान करना ही हमारा दायित्व है। इसलिए मैं इसे बेमिसाल नहीं मानता। या हो सकता है कि इस वर्ष में जैसे समर वैकेशन का कैंसिल हो जाना, दीपी वैकेशन का कैंसिल हो जाना, किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा रही थी, तब भी हमारे सहयोगियों ने, हमारे छात्र छात्राओं ने अपने कर्तव्य बोध के साथ विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग का नाम रोशन किया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय स्तर पर जितने कार्यक्रम हुए, अभी जिन 5 विधाओं में विश्वविद्यालय के सभी विभागों को मिलाकर 5 विधाओं में जीत सुनिश्चित की गई, जिसमें केवल राजनीति विज्ञान विभाग ने 3 विधाओं में जीत हासिल की। ऐसे ही विश्वविद्यालय में जो 22 में जो घटनाएं घटी, उसमें सभी विधाओं में राजनीति विज्ञान ने अपनी पहचान बनाई। हमारे छात्र छात्राओं ने, खासकर जो शोधार्थी हैं, उसमें 8 तो केवल बीपीएससी क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उसके बाद 8 हमारे पास जेआरएफ है, 16, और 8 अभी तक नेट क्वालिफाइड हैं, 24। 30 बच्चों में से 24 बच्चे हैं जिसका भविष्य सुरक्षित है। मात्र 6 बच्चे हैं जिसके भविष्य को सजाने और संवारने का काम यह राजनीति विज्ञान विभाग करेगा। मुझे लगता है हमारे छात्र छात्राएं, उन्हें कुछ सुविधा नहीं दी जाती है। हमारे पास पुस्तकालय नहीं है, हमारे पास सही ढंग से क्लासरूम नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं, उपस्कर नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बुक्स नहीं है, जितने टीचर्स होने चाहिए वो नहीं है। हमारे पास सारी सुविधाओं से अगर लैस हम दें तो हमारे बच्चे कई मील के पत्थर कायम करेंगे। इन लोगों ने जो कुछ किया, इवेंट मैनेजमेंट किया, उसका जो मैनेजरियल स्किल, जो कौशल विकास हुआ है, हमारे बच्चे पेंटिंग में भी, हमारे बच्चे डांस में भी, क्लासिकल डांस में भी, म्यूज़िक में भी, संगठन में भी कई जगह अपना नाम रोशन किया है। मुझे लगता है आगे भी ये अधिक ऊंचाई पर जाएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से आप सभी के प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुनीश्वर यादव है। वर्तमान में मुझे विभागाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। मैं विश्वविद्यालय के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सर, आज राजनीति विज्ञान विभाग में एक साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, इसमें आपके क्या विचार हैं? जो हमारे विभागाध्यक्ष मुनीश्वर यादव सर जी हैं, उनका 1 फरवरी 2024 को 1 साल पूरा हुआ, और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम हुए, जैसे 2 राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ, और विश्वविद्यालय वाला जो कैलेंडर है, मतलब जो पॉलिटिकल साइंस में महापुरुष हुए हैं, उनके मतलब हर एक कैलेंडर को मतलब विभाग द्वारा अक्षरशः पालन किया गया। और इसमें जैसे अभी हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न का सम्मान मिला,
ये ऐतिहासिक रूप से भी हमारे विभागाध्यक्ष महोदय 1 साल पहले ही जब पदभार ग्रहण किए थे, तो कर्पूरी चेयर को लेकर के 4-5 साल से सीनेट में ऑलरेडी शायद विचाराधीन मामला है विश्वविद्यालय लेते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी में, और इसको लेकर कर्पूरी चेयर को लेकर के सरकार बहुत ही ज़्यादा पुरजोर समर्थन रहा है। और हाल ही में जब प्रधानमंत्री द्वारा उनको सम्मानित किया गया, तो उनके उपलक्ष्य में विभाग में उस दिन छुट्टी थी, लेकिन फिर भी विभाग में विभागाध्यक्ष ने विभाग को खुलवा करके और कर्पूरी जयंती के उपलक्ष्य में फिर ये आयोजन हुआ। और हाँ, और आज का जो खासतौर पर कार्यक्रम था, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे कम से कम 125 बच्चे की भागीदारी थी और बहुत ही सफल रहा। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सर के कहे गए एक शब्द, मतलब 1 साल में जितने भी प्रोग्राम हुआ, हर एक प्रोग्राम में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में सर की जो कही गई बातें एक दूसरे में काफ़ी मतलब सीखने को मिलती है। मतलब एक लेवल से आप ये समझ सकते हैं कि आज जो बोले हैं, आने वाले समय में उनकी परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। और हम उनके जीवन को ही देखें कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल के किस तरह से जीएनयू का सफ़र किए और अपने वैवाहिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी जीवन के सभी विभागों को मतलब एक बैलेंस वे में रखते हुए इस तरह से सर ने चलाया। तो ये प्रेरणा स्रोत है सभी विद्यार्थी के लिए। और ख़ासतौर पर हम रिसर्च स्कॉलर सर हमारे गाइड भी हैं, उनके सानिध्य में मुझे कभी ये एहसास नहीं होता है कि मैं डीयू या जेएनयू में नहीं हूँ, क्योंकि सर लोगों की वर्मा सर और सर दोनों इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई हायर एजुकेशन जेएनयू से हुई है। और यही परिपाटी ललित मिथिला विश्वविद्यालय में स्थापित करने की कोशिश की गई है कि बच्ची को रिसर्च अप्रोच हो। और ख़ासतौर पर जो बीए के बाद एमए करते हैं बच्चे को, तो बच्चे को एमए करने के बाद आगे रिसर्च में और ख़ासतौर पर पॉलिटिकल साइंस में जो बर्निंग इशू है सर का, जैसे सर के अंदर जितने रिसर्च कर रहे हैं या जब से विभागाध्यक्ष हुए हैं, तो जल संसाधन को लेकर के बिहार की जो मूलभूत समस्या है, राज्य जो क्षेत्रीय पार्टी है वो हो गया, जल जंगल ज़मीन को लेकर हो गया, पर्यावरण संरक्षण को हो गया, पोखर बचाओ आंदोलन हो गया, और सामाजिक राजनीतिक रूप से जितने भी चीज़ें अनछुए पहलू हैं जिनको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, सर की उन पे पैनी नज़र रहती है। और इस तरह से हमें विभागाध्यक्ष मिले हैं 3 साल के कार्यकाल में, उनका आज 1 साल बीत गया। हमारे पास केवल 2 ही साल उनके विभागाध्यक्ष के कार्यकाल के लिए बचा हुआ है, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले 2 बरस स्वर्णिम होगा और हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। मैं राम कृपाल अमर जीआरएफ अभी सर के अंदर ही यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर रहा हूँ। सर, आज 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस पर आपकी चर्चा। प्रोफेसर मुनेश्वर यादव सर 1 फरवरी 2023 को उन्होंने विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और विभाग का बहुत ही कुशलतापूर्वक सफल संचालन कर रहे हैं। और उनकी जो बौद्धिक प्रखरता है उससे पूरा विभाग देदीप्यमान हो रहा है और इससे विभाग का बहुत अधिक गुणात्मक सुधार हुआ है, क्योंकि जो बौद्धिक लोग अगर प्रशासनिक कुर्सी पर आते हैं तो वो चीज़ झलकता है उस चीज़ में। इसीलिए पूरा विभाग में जो है एक बौद्धिक सर्जना, एक बौद्धिक आंदोलन इन्होंने खड़ा किया है। साथ साथ इन्होंने गमला आंदोलन भी चलाया पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, और यहाँ के जो सौंदर्य बोध है उसका भी एहसास कराता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी जितना भी गमला आप देख रहे हैं विभाग में सब सर का किया हुआ है। और पूरे देश से जो बड़े बड़े मनीषी हैं, विद्वान हैं, राजनीति विज्ञान के मर्मज्ञ विद्वान हैं, उनको उन्होंने निमंत्रित करके 1 साल के अंदर कई लोगों का यहाँ पर व्याख्यान कराया है। इससे हम लोगों को जो वैश्विक स्तर पर शैक्षिक जगत किधर जा रहा है, इसको हम लोगों को भी, छात्र छात्राओं को भी, शोधार्थियों को भी समझने के में सुविधा हुई है और उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो हम इनके कार्यकाल में हमको लगता है बहुत जल्दी हम लोग जो अपने आप को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सकते हैं। सर, पिछले 1 साल में किन विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक यहाँ आकर के अपने वक्तव्य दिए हैं? जी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए थे, प्रोफेसर मनिंद्र नाथ ठाकुर सर। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रोफेसर आए हैं। उसका ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो गया में है, बोध गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के विद्वान आए हैं। बीएचयू के विद्वान आए हैं ना। और उसके अलावा जैसे कि प्रो वाइस चांसलर है अभी दुमका में, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका में, प्रोफेसर विमल प्रसाद सिंह, तो उनका भी व्याख्यान हुआ है ना।
उसके बाद कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, एक चौधरी जी है यहाँ पर समस्तीपुर में, वो भी विद्वान आदमी है, तो उनका भी व्याख्यान उन्होंने कराया है। इस तरह से कई सारा, सबका नाम आपने आप कहे तो आप लिस्ट दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है सबका नाम हम आपको अभी याद नहीं है, कुछ का नाम मैंने बताया आपको। तो ये सिलसिला चलता रहा है लगातार और भविष्य में भी चलेगा। और हम लोग जो काम करते हैं तो काम बहुत ज़्यादा हुआ है, लाख का सफल मूल्यांकन हुआ है, उसमें विभाग ने बहुत शानदार प्रदर्शन। इतना काम कैसे होता है, ये नेतृत्व क्षमता है ना। हंसी खुशी सब काम हो ही जाता है और उत्कृष्टता भी आ जाती है, काम भी बढ़िया होता है और लोगों का मन भी प्रसन्न रहता है सबका। मेरा परिचय डॉक्टर मुकुल बिहारी वर्मा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में। हमारे साथ भी सर का बहुत अच्छा रहा व्यवहार। एक बार सर से मेरे मतलब सिंपल कुछ पॉलिटिक्स पे बातचीत चल रहा था, पॉलिटिक्स के डिपार्टमेंट के ही हैं, तो सर के साथ कुछ बातचीत चला, उसमें सर मुझे बहुत डांटे भी। मुझे लगा कि अगले दिन से सर मुझे टारगेट मतलब कुछ बोलेंगे, लेकिन अगला दिन से वो सब भूल के कुछ नया से फिर मजाक करने लगे। मुझे लगा बहुत अच्छी बात है। मैं पहले बार ऐसा अनुभव महसूस किया कि एक सर के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, सर के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, और पुराना बात भूल के फिर नया अगला ही दिन से आपको सब चीज़ भूल के नया बात कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत प्रभावित रहा सर के बारे में।